सो हे गाइस, दिस इज़ शुभम पांडे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आप बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट रिलेशन और कुछ स्टेटमेंट या डिफाइन बताने वाला हूँ जो कि पक्का आएंगे क्लास 12 में सीबीएसई एग्ज़ाम में। ठीक है ना। और अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो तो भी आएंगे उसमें, क्योंकि सेम हो गया दोनों का सिलेबस। तो ये नया मोड अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से आया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है जितना मेरे वीडियो में आ रहा है, और कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको बहुत ही आसान से वो हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी क्रैक करने के लिए क्लास 12 में, वो भी अच्छे नंबर से। मेरे खुद बहुत अच्छे नंबर आए थे, मैंने ये नोट्स से पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका बेनिफिट उठाएं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पहले तो डिफाइन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, डिफाइन, यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, और एक रिलेशन पढ़ेंगे और एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बस ये तीन चीज़ पढ़ेंगे पहले वीडियो में। फिर जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट, उनमें हम पढ़ेंगे एक डेरिवेशन। फिर और चैप्टर 2 का ये इसमें ये खास बात ये है कि इसमें पहला डिवाइस है क्लास 12 का, जो कि है कैपेसिटर। तो उसको हम एकदम ब्रीफ में जानेंगे आगे की वीडियोस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ ऐसे चीज़ पढ़ेंगे जो 2 या 3 नंबर के तो पक्के ही आएंगे क्लास 12। मतलब जैसे यूनिट 1 में आता है हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ये आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आएगा ही उसका एक डिफाइन या फिर स्टेटमेंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन या स्टेटमेंट आएगा, और रिलेशन भी आ सकता है। तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करें। पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिंपल सा डिफाइन है, मतलब V इज इक्वल टू U अपॉन Q। ठीक है, अब इसी के बारे में हम इसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है वो पढ़ लेते हैं, ताकि हम नींव रख लें एक फॉर्मूले की कि वो कहाँ से आया, कैसे बनता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे रिलेशंस और स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, तो पहले हम बेसिक जानते हैं, फिर एडवांस लेवल में जाएंगे। तो चलो शुरू करें। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इसका डिफाइन हम पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, तो हमें ऐसे नहीं लिखना, इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। ये ऐसे डिफाइन होगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब U होता है, और पर यूनिट मतलब किन अपॉन में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब U अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। मान लो अगर आ गया स्टेट एंड प्रूव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर ऐसे बोल देगा कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए ये डेरिवेशन है। ये 3 नंबर का डेरिवेशन आ ही सकता है। तो ये देखो इसका क्या है, एक जगह Q ले लेते हैं, चार्ज जहाँ पे रहेगा, एक जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का हमें वो निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले A से B तक लेके जाएंगे, फिर इन्फिनिटी से B तक लेके जाएंगे। तो उसी का हमें इक्वेशन निकालना है। पहला हमारा इक्वेशन निकलेगा स्मॉल वर्क डन। देखो डिस्टेंस छोटा है A से B, तो स्मॉल वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस ये चार्ज को यहाँ तक लाना है फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी आर। तो जानते हो ये कॉस थीटा लगेगा, F डी आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह 180 क्यों लिखे हैं, ये सवाल है ना। तो 180 इसलिए लिखे हैं कि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 लिखे। अगर फ्रॉम B टू A लिखते तो 0 डिग्री लिखते। ठीक है, तो देखो तो ये माइनस से हो गया, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आ गया, मान लो स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर B तक लेके जाएंगे तो क्या हमारा इक्वेशन बनेगा, ये देखने की बात है। तो टोटल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस था तो स्मॉल वर्क डन हुआ, डी आर लगा। टोटल वर्क डन में
वर्क डन होगा तो ज़्यादा वो होगा, ठीक है ना। स्मॉल वर्क था, अब बड़ा डिस्टेंस है तो टोटल वर्क लगेगा, ठीक है। तो इसको टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम बी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो एफ इंटू डी आर वैसी, तो यहाँ पे अब ई इंटू क्यू नॉट कैसे है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये देखो ये ऊपर चला गया और ई इंटू क्यू नॉट आ गया, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बी अपॉन ये इंटीग्रेशन टू द अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो सेम रहेगा, ई इंटू क्यू नॉट डी आर, क्यू नॉट मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको वो नॉट में लगा है मतलब जीरो नहीं आई है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज का सिंबल है या फिर पॉइंट चार्ज का, इसमें कोई वो कंफ्यूज मत होना तुम लोग, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, देखो अब Q को बाहर निकाल दिए, ठीक है, माइनस Q को बाहर निकाल दिया और E इंटू डी आर को वैसे लिख दिए। इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 3 पुट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। एट सम पॉइंट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ आके रुकेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन 3 की W की जगह U लग जाएगा और माइनस Q और वो E इंटू डी आर सेम रहेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम अगर इक्वेशन 1 में देखें तो V इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट, तो U का वैल्यू दिया है हमें, ठीक है। इसे इक्वेशन 4 डाल लेते हैं। तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो देखो क्यू नॉट इंटीग्रेशन बी और एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर, ठीक है। तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल, तो ये आएगा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, अपर लिमिट में बी है और लोअर लिमिट में इन्फिनिटी, ठीक है। आपको बता दूं पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इनमें डायरेक्शन नहीं होता। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो इसका, v इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये कैसे आया, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज का है ए और टी, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। यूनिट हम लोग देख लेते हैं, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, और क्यू का होता है कूलम, और इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। और अगर ये तो हो गया एसआई में अगर निकाल रहे हैं, एसआई यूनिट तो यही है, ठीक है। अब सीजीएस निकालेंगे, सीजीएस यूनिट निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वो आएगा स्टेट वोल्ट। ये वोल्ट है, ये स्टेट वोल्ट है। अब इसका मैं रिलेशन बताता हूँ कि 1 वोल्ट और कितना होता है 1 स्टेट वोल्ट के, ठीक है। तो चलो उसको रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट है, तो हम इसका पहले वो लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। ये रिलेशन ही मान लो, ठीक है। तो पहले सबका 1 यूनिट लिखेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, इसका यूनिट, और क्यू का यूनिट होता है 1 कूलम, ठीक है। अब स्टेट वोल्ट निकाल रहे हैं तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये स्टेट वोल्ट लिख सकते हो, नहीं स्टेट वोल्ट नहीं, वोल्ट ही लिखो तुम लोग। अब सीजीएस में अभी इसका यूनिट रहने दो ऐसे ही। अब पहले हम लोग राइट हैंड साइड का सीजीएस यूनिट निकाल लेते हैं। सीजीएस यूनिट में 1 जूल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। और कूलम होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट होगा तो ये 10 टू द पावर 7 नीचे चल जाएगा, तो नीचे जाएगा तो 9 माइनस 7 2 बचेगा, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 2 स्टेट वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो स्टेट वोल्ट ही आएगा क्योंकि वोल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। तो अब ये ऊपर जाएगा तो 300 वोल्ट इज इक्वल टू 1 स्टेट वोल्ट, मतलब कि एक स्टेट वोल्ट 300 वोल्ट के बराबर है। तो ये है हमारा रिलेशन। अगर तुम IIT जेई की नीट की और जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, हालांकि ये नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा रिलेशन जो क्लास 12 CBSE में पक्का आएगा, ठीक। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम लिख लेते हैं IMP,
IMP लिख करके लिख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये देखो डायग्राम उसका पहले जो डेरिवेशन है उसी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। कंसिडर पॉइंट AB, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q0, ठीक है। बहुत आसान, ये तो हमें पता है। इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू डिस्प्लेसमेंट dr, मतलब वही है कि यहाँ पे से चार्ज को यहाँ तक लाना है फ्रॉम A टू B। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B, अगर मतलब आपको दूसरा तरह से लिखना है तो dw इज इक्वल टू F इंटू डी आर, फिर से पता है। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसीलिए 180 लगा, थीटा की जगह 180 लगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस 180 की वैल्यू आ गई -1। तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू ई इंटू Q0, क्योंकि ये f की वैल्यू E इंटू Q0 है, ठीक है, E इंटू Q0 dr, तो ये Q0 अब नीचे चल जाता है, ठीक है, और माइनस E इंटू dr वैसे ही रहता है। तो हमने पहले पढ़ा था v इज इक्वल टू W अपॉन Q0, ठीक है, या U अपॉन Q0, तो U और W से इक्विवेलेंट रहते हैं एट सम पॉइंट, ठीक है। तो dW अपॉन Q0 की जगह आ जाएगा dV, तो dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr, तो E की वैल्यू निकलेगी माइनस dV अपॉन dr। तो जैसे ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। तो बहुत सारे केस में हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr या E इज इक्वल टू V अपॉन r, ये सब मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा, मैं बता लिख के दे रहा हूँ। ये यूनिट 1 का है रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ये यूनिट 1 में पक्का आएगा रिलेशन। दो नंबर का ये रिलेशन आएगा, और या फिर 1 नंबर का आएगा, और इसके साथ मतलब ये टोटल 3 नंबर का आएगा। 2 नंबर का रिलेशन, 1 नंबर का न्यूमेरिकल, ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का रिलेशन। अगर 1 नंबर का रिलेशन आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पूरा लिखना है, ठीक है। और इसका यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ E होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। ये पूछा जा सकता है, अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एग्जामिनर को सोच ही नहीं पाएगा कि कहाँ से नंबर काटूं। तो ये है सेकंड इम्पॉर्टेंट वो रिलेशन, इसीलिए मैंने IMP लिखा है। पिछले वाले में मैंने IMP नहीं लिखा है क्योंकि ये IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे तुम अच्छे से करके जाना प्रिपेयर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की ओर। पोटेंशियल सरफेस मतलब होता क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जहाँ पे V की वैल्यू सेम रहती है ऐसे सरफेस में वो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये रटना है, आपको सिर्फ इसको समझना है, आपको इसका डायग्राम याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आ जाएगा ड्रॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर आएगा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम मैं PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना इसको। फिर आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे भी एग्जाम में आ चुका है, मेरे क्लास टेस्ट में आ चुका है, एग्जाम में भी आया था मॉडल में, हालांकि मैंने इसको अभी तक पेपर में आते नहीं देखा है। ये जो है ये A+ है हमारा, A+ मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एग्जाम में आता है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी तो जो मैंने बताया वो था डायग्राम, अब मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि वर्क की वैल्यू 0 होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम उसको 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाते हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं, नो वर्क इज डन बाय मूविंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये देखो PB VA, ये मतलब कि आपको याद होना चाहिए, इसको मतलब डेराइव करने की जरूरत नहीं है, तभी भी आप देख लो इसका डेरिवेशन।
पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाले वी बी माइनस वी ए, क्योंकि वी बी बड़ा है वी ए से। वो कैसे पता चला, इस साइड जा रहा है तो वी बी का पहले वैल्यू आएगा, ये बड़ा है फिर ये छोटा है, अगर माइनस होगा तो वी बी का वैल्यू बड़ा है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वी बी इज इक्वल टू वी ए, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू 0 होती है। बस आपको यही बताना था कि वर्क डन नहीं होता इक्विपोटेंशियल सरफेस में, अगर होता है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यह है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई डब्ल्यू जैसे 0 हो जाएगा तो ई इंटू डी आर भी 0 होगा, तो ई डी आर कॉस थीटा जैसे, अब मान लो जैसे ये देखो डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो गई, ई इंटू डी आर, ई डी आर कॉस थीटा 90, तो कॉस 0 और कॉस थीटा को अगर कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो इसीलिए ई की वैल्यू 90 डिग्री, तो इसीलिए परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट। सो हमारा थर्ड पॉइंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इंडिकेट करता है कि कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैंने पहले ही बताया था कि पोटेंशियल जहाँ पे सेम रहता है तो पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू जहाँ पे कांस्टेंट रहती है तो वो बताएगा हमारा कि V की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कहाँ पे V के इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग। इस मैक्सिमम वन डी आर विल बी द मिनिमम, मतलब कि जहाँ पे ये एरिया कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये रिलेशन है, जहाँ पे डी आर ज़्यादा वहाँ पे ई कम, जहाँ पे ई ज़्यादा वहाँ पे डी आर कम, ठीक है। अब ये हमारा ये एग्जाम में आ चुका है, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में, टू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो वो इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर इंसेक्ट करते हैं देखो, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट दैट पॉइंट there will be two value of electric potential due to a point charge which is not possible। वो लोग नहीं कर सकते इंटरसेक्ट, क्योंकि वहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉलो नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करके ही जाना है, अगर क्लास टेस्ट देने जा रहे हो या एग्ज़ाम के लिए भी जा रहे हो तो ये आपका आ सकता है, ठीक है। और आईआईटी में भी जाओगे तो पक्का ही आएगा, बोलेगा कि विल दे इंटरसेक्ट और नॉट, तो आपको करना है कि नो दे नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, मैंने जो पूरा रिलेशन बताने की कोशिश की, पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट बताने की कोशिश की। मैं अब आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वो होगा डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिवाइस के बारे में। इनमें पहला डिवाइस क्लास 12 का है कैपेसिटर, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस होगा नहीं होगा। और एनर्जी चार्ज डेंसिटी वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो वीडियो देखो एंड तक। अब ये तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आप मेरे वीडियो अगर देख के जा रहे हो और मेरे नोट्स अगर पढ़ के जा रहे हो तो अभी से तैयारी कर दो नोट्स पढ़ने की, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं आता एग्ज़ाम में। और मैं आपको लास्ट में मॉडल एग्ज़ाम आते आते मैं आपको दूंगा एक पूरे डिवाइस और डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स की लिस्ट, वो अगर आप पढ़ोगे तो एकदम आसानी से पास होगे। पास मतलब कि ऐसे नहीं कि जस्ट 60-70% नहीं, आपका मोर देन 90% आना तो तय है, अगर आपने मेरे के हिसाब से चल दिया तो, ठीक है, या और मेरे वीडियो देखे तो, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट सेकंड में चैप्टर 2 के क्लास 12 के, ठीक है। तो चलो ठीक है, और इंस्टाग्राम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डीएम कर लेना।